प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से रहस्यमय खुलासे के साथ परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि मुझे प्रकाशन देता है। आज खुलासा है, आदम हवा ने कौन सा फल खाया था। अगर हम अधिकतर कोई वीडियो या कोई इमेज देखते हैं तो उसमें सेब सेब जैसा चीज़ दिखाते हैं, लेकिन आखिर वो है क्या? क्या वो लाल रंग का है? क्या वो सेब है या अनार है? वो क्या चीज़ है? जब आदम हवा ने खाया, फल है लेकिन है क्या? कहीं हम भ्रम में तो नहीं, कहीं हम ये तो नहीं सोच रहे कि वो सेब हो, और हो सकता है वो सेब ना हो। आज इसके बारे में पता चलेगा, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, इस अद्भुत खुलासे के मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज सबकी आंखें खुले इस वचन के द्वारा, हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अद्भुत खुलासा दिया है और बहुत डीपली वचन है, इसलिए ध्यान से सुनना। जो प्रभु ने कहा है, आज वो फल आपको पता चलेगा कि आदम ने, हवा ने वो कौन सा फल खाया था। आखिर परमेश्वर ने उस वृक्ष पर, उस पेड़ पर कौन सा फल था, क्या नाम था उसका? अनार था या सेब था? अधिकतर हम उसे लाल रंग का देखते हैं, चमकता हुआ देखते हैं, लाल रंग जैसे उसमें लाइट लगी हो, है ना। वीडियो के माध्यम से या इमेज के माध्यम से, फोटो के माध्यम, इंटरनेट के माध्यम से हम यही पाते हैं। क्या वाक्य में ऐसा सच है? क्या बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? ये आज आपको पता चलेगा। वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन के द्वारा सबके डाउट क्लियर करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जो तो वचन में जाना है, तो पहला वचन है उत्पत्ति 2 अध्याय, उसका 15 और 16 वचन। 15 से पढ़ूंगा। उत्पत्ति 15, 2 का 15 लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। सुनो, बिना खटके खा सकता है, जितने भी फल थे, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। ये तो पूरा हमने वचन पढ़ लिया, इसमें तो अनार का नाम ही नहीं है, इसमें लाल रंग का भी नाम नहीं है, इसमें सेब का भी नाम नहीं है, फिर क्यों दिखाया जाता है? देखो मेरे से तो वचन कहता है, मैं वही कहूंगा। अब बाकी लोगों ने रिसर्च किया होगा, वो अलग बात है, लेकिन जो मुझे प्रकाशन है, मैं उस प्रकाशन में आता हूँ हमेशा। मैं साइंस को लेकर नहीं आता हूँ, मैं हमेशा प्रकाशन में आता हूँ, जो प्रभु मुझे भेद के बताता है। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है पेड़ है और वृक्ष है, और जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया है, देखो मेरे अजीजों, फल का कहीं नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन हाँ एक चीज लिखा हुआ है, वो है भले और बुरे का ज्ञान जो वृक्ष में है। हालेलुया। अगर हम उसको सेब कहेंगे तो कहीं ना कहीं हम गलत करेंगे, क्योंकि वचन में कहीं सेब लिखा ही नहीं, उस आयत में, उस वृक्ष में। अनार कहेंगे तब भी हम गलत कहेंगे। देखो, अगर कोई ऐसा फल होता तो परमेश्वर उसे राजा बनाता। फलों का राजा तो आम है, ये मैं ऐसा लिखा नहीं है कि ये आम, वो आम था। मुझे जो प्रकाशन प्रभु ने दिया और इस वचन के अनुसार ये लगा है कि वो पे सिर्फ एक ही वृक्ष था और उसमें एक ही फल था। वो वृक्ष भी एक ही था, उसमें फल भी एक ही था, फल बहुत सारे नहीं थे। आज अगर वो फल बहुत सारे होते तो आज बाजारों में होते और शैतान उनको बार बार इस्तेमाल कर रहा होता। शैतान ऐसा नहीं है, यानी कि शैतान ने ऐसा इस्तेमाल नहीं करा किसी वृक्ष को। कभी भी आपने सुना नहीं होगा आज की डेट में कि कोई ऐसा फल है जिसको खाने से इंसान एक सेक्सुअली अटैक पड़ता है या वो पाप करने लगता है, उसके अंदर बुरी आदत होती है। फल ऐसा नहीं है, बल्कि फल खाने की अनुमति प्रभु ने हमें और आपको दी है। उस वृक्ष पे एक ही फल था और उस पे एक ही वृक्ष था, वो भले बुरे ज्ञान क्या, और उसमें एक ही फल था जो आदम और हवा ने खाया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। वो पिता परमेश्वर, इसका 3 पढ़ेंगे। लिखा है, यहोवा परमेश्वर जितने बैनुल पशु बनाए थे उनमें से सब धुर था। उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? इस वाटिका के, एक ही है ना, इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना। एक ही पेड़ था, सब नहीं थे। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। देखो, वृक्षों के फल यानी कि पेड़ों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है एक ही है, एक ही वृक्ष है बीच में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना इसको छूना, नहीं तो मर जाओ। एक ही पेड़ था भले बुरे ज्ञान का, उसमें एक ही फल था, फलों नहीं लिखा है ना। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी,
तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि के लिए, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब बुद्धि देने वाले फल देखो, वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने वहां पे एक ही पेड़ लगाया वृक्ष का, जो भले बुरे ज्ञान का था। अब इंसान सोचता है, कल्पना करता है, भाई बुद्धि सेब से बढ़ सकती है, सेब खाने से दिमाग बढ़ता है, दिमाग तो बादाम खा के बढ़ता है, लेकिन दिमाग से तो परमेश्वर बढ़ाता है ना, फल से कोई बढ़ता है। प्रभु हमें आज्ञा देता है, वचन कहता है तो बुद्धि की मांग मैं दूंगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है मेरे जी तो कि ये डिसाइड नहीं है कि वो अनार था या सेब था। हाँ, ये डिसाइड है, वहां पे वृक्ष एक था भले बुरे ज्ञान का और उसमें एक ही फल था। अगर अनगिनत फल होते तो आज शैतान उन्हीं फल को खिला रहा होता, बल्कि ऐसा नहीं है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे प्रतिफल मुझे देता है, यानी कि ऐसे प्रकाशन देता है जिनके द्वारा आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये जो प्रकाशन मिला, मैं जब वीडियो देख रहा था पाशे जी की, एक भाई की, तो उन्होंने एडम और हवा के बारे में बताया, तो तुरंत वो मुझे दिखा। और उनका भी, उन्होंने बस ये बोला कि वहाँ पे वो फल खाया, उन्होंने भी सेब का नाम नहीं लिया, अनार का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो नाम है ही नहीं। जब बाइबल में नाम है ही नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं, हम कैसे दिखा सकते हैं कि वो लाल रंग का था, वहाँ पे लिखा भी तो नहीं है। हाँ, ये लिखा हुआ है भले बुरे ज्ञान का एक वृक्ष था और उसमें फल थे, फल नहीं लिखे, फलों नहीं लिखा, एक ही फल था। इसलिए मेरे अजीजों, ये बात स्पष्ट है कि वहाँ पे कोई नाम नहीं था, सिर्फ परमेश्वर ने एक पेड़ लगाया भले बुरे ज्ञान का, सिर्फ ये लिखा हुआ है भले बुरे ज्ञान का। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत लोग को डाउट होगा, आज वो डाउट भी क्लियर हो गया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन, इस प्रकाशन से आज बहुतों के जीवन में पिता एक डाउट क्लियर हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अपने राय जरूर देना। जय मसीह।